अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर 2012 को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते हैं। तो डाउनलोड के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं तो इसका तरीका भी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ओपन करेंगे गूगल क्रोम। तो इसमें मैं टाइप करूंगा एसक्यूएल सर्वर 2012। ये मैंने इस पे टाइप किया और एंटर का बटन प्रेस किया। ये मेरे पास फर्स्ट लिंक आ गया। इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास सामने डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई। अब इनमें से कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा डाउनलोड करना है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ दो स्टेप बता देता हूं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने बिट का है। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64 बिट का है तो आप 64 बिट के लिहाज से डाउनलोड करेंगे। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो आप 32 बिट के लिहाज से इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम कितने बिट का है तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। देखें, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है सिस्टम टाइप। तो सिस्टम टाइप में आपके पास यहाँ पे लिखा होता है कि आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कितने बिट का है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 64 बिट है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं 64 बिट के लिहाज से डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें डाउनलोड करनी है। नंबर वन, यहाँ पर मैं डाउनलोड करूंगा ENU64 SQL Express 64। ठीक है, एक ये, और इसके साथ मुझे एक मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड करना है जो कि वो भी 64 बिट होगा। सेकंड, ये दो मैंने डाउनलोड करने हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.2 GB के बन रहे हैं। तो इनको दोनों को डाउनलोड करना है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट का है तो आप यहां से डाउनलोड करेंगे एक ये मैनेजमेंट स्टूडियो 86 मींस 32 बिट होता है, और इसके साथ जो आपने डाउनलोड करना है SQL एक्सप्रेस वो ये है ENU86 SQL एक्सप्रेस 86। ठीक है, आप इनको दोनों को डाउनलोड करेंगे। ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.2 GB के ही बन रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो मैं उस लिहाज से डाउनलोड करूंगा। नंबर वन SQL मैनेजमेंट स्टूडियो और ये फर्स्ट लिंक ENU64 SQL एक्सप्रेस 64। ठीक है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इनको डाउनलोड करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो अब मेरे पास यहाँ पर ये देखेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड हो रहा है और SQL एक्सप्रेस 64 बिट जो है ये दोनों अब डाउनलोड हो रही हैं। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होंगे तो हम फिर इसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। अगर आप 32 बिट के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अपने लिहाज से 32 बिट वाले डाउनलोड करें और उनको इंस्टॉल करेंगे। दोनों को इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं वो दोनों के सेम है। जस्ट ये जो फाइल्स हैं ये 64 बिट और 32 बिट को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस लिहाज से ये सपोर्टेड होती हैं। तो आपने अपने सिस्टम के लिहाज से डाउनलोड करनी है और मैंने अपने सिस्टम के लिहाज से 64 बिट के लिहाज से मैंने डाउनलोडिंग स्टार्ट की है। तो अभी फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस, मेरे पास ये डाउनलोड हो चुके हैं। अब इनको इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया और इसमें मैंने दोनों जो पार्ट थे SQL एक्सप्रेस 64 और SQL मैनेजमेंट स्टूडियो, ये दोनों डाउनलोड कंप्लीट करके मैंने इस फोल्डर में रख लिए हैं। तो अब वन बाय वन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। नंबर वन, पहले SQL एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये इसकी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगी तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं। SQL सर्वर हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? एक्चुअली हमने अपनी कंपनी का या अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा जो होता है उसको सेव करवाना होता है। तो डाटा को सेव करवाने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए हम SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ मेरे से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप
टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो इसको हम येस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल स्टेप होते हैं। आप इसको 2 से 3 दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंस्टॉल करने में। देखें ये मेरे पास फर्स्ट 2 ऑप्शंस आई हैं, इनमें से मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया और फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया। बस ये कुछ स्टेप हैं, आपने इसको फॉलो करना है और इसको याद भी रखना है। 2-3 दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरे पास एक विंडो आ गई है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते जाना है। कुछ प्रोसेस जो होता है वो ऑटो होता है, ऑटो चीज़ें इंस्टॉल होती जाती हैं और कुछ स्टेप्स के लिए आपको क्लिक्स करने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पे आपने क्लिक करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। और सेकंड ऑप्शन जो है ये है कि आपने फीचर्स और अपने हार्डवेयर बाकी चीज़ों के बारे में माइक्रोसॉफ्ट को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट्स हैं, ये डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। एसक्यूएल सर्वर जो है 2012 ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, और अगर कुछ अपडेट्स डाउनलोड होनी है तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। और जब कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, तो कितनी देर में इसको इंस्टॉल कर। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम जो थोड़ा सा पुराना है, ओल्ड है, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन उसमें भी कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजी। यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं और यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जो कि तीनों ही चेक्ड हैं, आपने इनको चेक ही रहने देना है। अगर आपकी कोई अनचेक हो तो आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन इन स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा 2-3 दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने नेम इंस्टेंस क्या रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे ही रखना है इसको, और डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपने कोई स्टेप किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 2 स्टेप हैं, देखें, विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड और मिक्स मोड, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब अगर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया है तो आप इंस्टॉल करेंगे, तो जब आप मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे तो फिर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन ही सिलेक्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपने एसए का पासवर्ड रखना है, एसए मींस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपने एसए का पासवर्ड डिफाइन करना है, अपने एसक्यूएल को सिक्योर करना है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप मिक्स मोड पे क्लिक करें और एसए का पासवर्ड डिफाइन करें। और जब हम लॉगिन करेंगे मैं तब भी आपको क्लियर कर दूंगा कि ये पासवर्ड कौन सा वाला पासवर्ड है। लेकिन जब आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड लगाएंगे, जो भी पासवर्ड रखेंगे, इसको आपने किसी जगह पर नोट भी कर लेना है, या फिर आप ऐसा पासवर्ड रखें जो कि आपको याद भी रहे। तो मैं अपने लिए यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड रख रहा हूँ वो मुझे याद है और मैं लॉगिन के टाइम पे वही यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखें इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो गई। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम जो हमारा सेकंड स्टेप है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को जो हमने डाउनलोड किया तो फिर उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम एसक्यूएल सर्वर 2012 को ओपन करेंगे और उसको कनेक्ट करके भी देखेंगे। और जो पासवर्ड मैंने अभी मिक्स मोड के लिए एसए के लिए मैंने प्रोवाइड किया था, और लॉगिन के टाइम पे भी मैं वही पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा और उसी से ही मैं लॉगिन करूंगा।
अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड में इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, और आपने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करके तो आपने कनेक्ट करना है और आपका जो है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ये लॉगिन हो जाएगा। ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे, बहुत आसान है। आप इनको 2-3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और अगर आप पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं एसक्यूएल सर्वर, कोई आपके पास एरर आ गया है, तो एरर आने की सूरत में आपने ये काम करना है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जाएंगे, और कंप्लीट जो आपने इंस्टॉल किया था वो सारी चीज़ें एसक्यूएल की आप अनइंस्टॉल करेंगे और दोबारा से न्यू फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। क्योंकि समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, विंडोज़ 10 के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, 7 हो तो 7 के साथ भी आ सकती है, किसी भी वजह से या किसी भी सॉफ्टवेयर से या किसी वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इस तरह की कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने दोबारा से उसको कंट्रोल पैनल से जो इंस्टॉल किया उसको अनइंस्टॉल करके तो नई इंस्टॉलेशन आप दोबारा से कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी मैं इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ। तो जैसे ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम सेकंड जो है था एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके भी कुछ स्टेप्स सेम ही हैं, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत इजी इंस्टॉल कर लेंगे हम। लेकिन आपने दोनों डाउनलोड करने हैं और दोनों ही इंस्टॉल करने हैं। एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो हमें डेटाबेस क्रिएट करने में, बैकअप लेने में हेल्प करता है। और ये जो हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, ये एसक्यूएल सर्वर जो एक्सप्रेस ये इंस्टॉल किया है, तो एक्चुअली ये इसने हमारे सिस्टम को, हमारी मशीन को एज अ सर्वर बनाया, और इसमें जो डेटाबेस क्रिएट करनी है वो हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो की हेल्प से करेंगे। तो ये बस कंप्लीट होने वाला है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखें, ये सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल हो गया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और जहाँ से मैंने इसको रन किया था इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो 64। देखें मैंने दोनों जो लिए हैं, मैंने 64 वाले लिए हैं, 64 बिट। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होगा तो आपने 64 बिट लेने हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आपने 32 वाले ही दोनों डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करने हैं। ऐसा ना हो कि आप एक जो चीज़ है वो 64 वाली ले लें और एक 32 वाली ले लें, तो फिर वो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपका सिस्टम उसको सपोर्टेड नहीं होगा, तो फिर वो एरर्स आएंगे। तो इसलिए मैंने अपने सिस्टम के लिहाज से दोनों 64 बिट लिए हैं। तो अब एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, तो अब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे। ये भी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो उसके बाद फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स फॉलो करेंगे और इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है, दोनों के स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, एक दो स्टेप जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन हैं दोनों के आसान। आप बस इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे से वो इंस्टॉल करने की परमिशन ले रहा है, तो मैं येस पे क्लिक करूँगा। मैंने येस किया तो उसके बाद मेरे सामने विंडोज़ आएंगी, कुछ स्टेप्स आएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम एसक्यूएल सर्वर 2012 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये मेरे पास विंडो आ गई। इसमें भी हम न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन पे ही फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये मैंने इस पर क्लिक किया। देयर आर नो अपडेट्स फॉर एसक्यूएल सर्वर फाउंड ऑनलाइन, तो इसको कोई अपडेट नहीं मिली। तो यहाँ से अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये चेक कर रहा है और इंस्टॉलेशन के स्टेप को आगे। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है इसी पे सिलेक्ट करने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पे क्लिक करेंगे और सेंड फीचर्स, ये आप सेकंड वाली ऑप्शन जो है अगर नहीं भी सिलेक्ट करते, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस जो आ रही हैं बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हैं आपने यही सिलेक्ट रहने देनी है। लोकल डीबी को आप सिलेक्ट ना करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। बस ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है और
उसके बाद इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये सेंड विंडोज एंड एसक्यूएल सर्वर एरर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट को एरर्स वगैरह सेंड करने के लिए ऑप्शन है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कर भी देते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब ये कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। बस ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे जो कि हमने फॉलो किए हैं। तो सेम आपने इसी वीडियो को देखते हुए, इसको देखते हुए फॉलो करना है और आपने एसक्यूएल सर्वर 2012 इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन में इंस्टॉल करेंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे तो तब भी आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन ही सिलेक्ट करना है। अगर आप मिक्स मोड सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो फिर आपने जो पासवर्ड दिया होगा जब आप कनेक्ट करेंगे तो तब आपने वो पासवर्ड दोबारा से प्रोवाइड करना होता है। तो अब ये कुछ टाइम लेगा और ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं बस आपने सेम यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम इसको लॉगिन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करके उसमें अपनी फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करना भी सीखेंगे और उसके बाद हम अपनी जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसका बैकअप कैसे लेते हैं उसको भी देखेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाता है। तो इसको मैं अब क्लोज करता हूँ और जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से इसको कनेक्ट करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुली ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो विंडोज़ के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करें एसक्यूएल सर्वर। ये देखें मेरे पास आ गया एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसको। ये देखें एसक्यूएल सर्वर 2012। नो पे क्लिक कर देना आपने। ये मेरे पास पहले से भी कुछ इंस्टॉल है तो इस वजह से मेरे से पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2012 सामने मेरे आ गया। तो यहाँ पर अगर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन में इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन ही सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और मैं कनेक्ट कर भी देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये कनेक्ट हो गया। तो अगर आपने ऐसे का पासवर्ड डिफाइन किया होगा, मिक्स मोड में इंस्टॉल किया होगा, तो जो कि जैसा कि मैंने भी मिक्स मोड में इंस्टॉल किया था तो मैंने ऐसे का पासवर्ड डिफाइन किया था। तो यहाँ मैंने ऐसे का पासवर्ड दे दिया, ये ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऐसे देंगे और यहाँ पर पासवर्ड देंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें मैंने पासवर्ड दिया और ये मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो आपने पासवर्ड याद रखना है। देखिए अभी इसमें कोई भी डेटाबेस नहीं है तो लेकिन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।